अनंत, ये जो राज्यसभा की एक सीट थी जिसमें किसी तरह का कोई कंटेस्ट नहीं होना चाहिए था, उसको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाक का इशू बना लिया था, तो किसकी नाक कटी है ये सारे भारत ने देखा है, हम सब लोगों ने देखा है। साम दाम दंड भेद, कौन सी वो नीति थी जो नहीं अपनाई गई। और इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसको अपनी जीत मानते हैं, तो हम बहुत जल्दी इनको इस तरह की बहुत सी जीतें देने वाले हैं जहां पे इनके साम दाम दंड भेद सब धरे के धरे रह जाएंगे और कांग्रेस अपनी भारत की जनता के साथ मिलकर के इनको हराती चली जाएगी। और इनको हम बराबर इस चीज की बधाई देंगे। अगर ये हार पे खुश है और उसको अपनी जीत मानते हैं तो इनको निश्चित रूप से बधाई की बात रहेंगे। शायद इन्होंने अपनी इस चीज को मान लिया है कि अब इनकी हार यहां से शुरू हो गई है, तो इस वजह से ये इस हार में ही अपनी जीत ढूंढ रहे हैं। अच्छी बात है, सकारात्मक सोच है कि हार में अगर कोई व्यक्ति अपनी जीत ढूंढता है। जी, लेकिन हिलाल साहब 57 विधायक थे, 44 वोट मिले, तो आंतरिक रूप से पार्टी की तो हार ही हुई नहीं अगर पार्टी के विधायक साथ नहीं आए। अनंत, जिस तरह की राजनीति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जितनी भी केंद्रीय संस्थाएं हैं उनके दम पर कर रही है, उसको 44 विधायकों ने खड़े होकर के सामना किया। उनके ऊपर आपने जो है वो ईडी का पूरा का पूरा छापा डलवा दिया, इनकम टैक्स का छापा डलवा दिया। क्या नहीं किया आपने? जिस तरह से उनको दबा सकते थे, जिस तरह से उनको हैरेस कर सकते थे, जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित कर सकते थे, सारी कोशिशें करने के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जो है क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैसे रखा है, तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की बहुत बड़ी आप क्या समझते हैं? आप भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए अपने पास रख लेंगे और करोड़ों रुपए आपके पास से नगद मिला है, दुनिया देख रही है कैमरे पे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात की जो आपके आनंदी बहन की साहबजादी है उन तक होते हुए वेंकैया नायडू के बेटे जिन्होंने टोयोटा के मामले में भ्रष्टाचार किया, व्यापम घोटाले से लेते हुए छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। साबित करिए ना, बताइए ना, आप कहां जा रहे हैं? बताइए मुझे, साबित करिए। सरकार पर 3 वर्ष में एक आरोप नहीं लगा, और जो आरोप लगे कांग्रेस के हजारों हैं, जिसको गिनने से पड़ी लाखों करोड़ों अरुणाचल प्रदेश को लेकर के शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करने भारतीय जनता पार्टी। सर, अलग अलग मुद्दे की तरफ हम लोग डिबेट हो रहे हैं। वापस मैं लौटूंगा साहब, दोनों के पास वापस मैं लौटूंगा। भ्रष्टाचार में संलिप्त ये भारतीय जनता पार्टी अभी तो इसको 400 करोड़ का जो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नवीन कुमार, हिलाल साहब, गड्ढा मुक्त किए सड़कें, उसका भी जवाब देना है। डॉक्टर हिलाल लक्ष्मी, नवीन कुमार साहब, दोनों के पास मैं लौटूंगा। अनुराग भदौरिया, जो विपक्ष को मजबूत करने की बात लगातार हो रही थी बीजेपी के एनडीए के अगेंस्ट खड़े करने के लिए, सर लौटूंगा। हिलाल साहब